राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम ब्राह्मण बालक हैं। हम पूजा अनुष्ठान इत्यादि कार्य विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, लेकिन विवाह आदि महत्वपूर्ण कार्यों में जहाँ वेद मंत्रों का हवन पूजन होता है, वहाँ लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दूल्हा भी शराब पीकर बैठता है, समझाने पर भी नहीं मानता। फिर हमें बहुत ग्लानि होती है, क्रोध आता है, अश्रद्धा होने लगती है। हम सभी ब्राह्मणों का समाधान कीजिए महाराज। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका समाज के मंगल के लिए, क्योंकि वैदिक मंत्रों के उच्चारण की एक मर्यादा है। आज वो मर्यादा दोनों तरफ से खंडित हो रही है। ना तो प्रवक्ता को कोई व्यसन करना चाहिए और ना श्रोता को, ना तो कर्मकांड कराने वाले ना कर्मकांड करने वाले, दोनों को उस समय व्यसन रहित होना चाहिए। माना कि कोई ऐसा है जो जैसे छोटे मोटे व्यसन ग्रस्त है, लेकिन उस समय तो पावन अवस्था में हो, वैसे तो चाहिए सबको व्यसन रहित होना चाहिए। मानव जीवन व्यसन की अधीनता के लिए नहीं मिला है, पर जब दैत्य लोग भी अनुष्ठान करते थे तो व्यसन रहित होकर ही करते थे। फिर यहाँ तो मानव जीवन है, तो क्या हो गया कि अर्थ की प्रधानता से हम वैदिक महिमा को भूलते चले जा रहे हैं। प्रधानता अर्थ की हो गई है कि वो आपको 51,000 रुपया देगा, जहाँ चाहे बुला सकता है, जहाँ चाहे वो करवा सकता है। इससे हमारे वैदिक गरिमा क्षीण होती है और वो प्रायः हो रही है। आप अपने ब्राह्मणत्व और वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए जब प्रश्न किए हैं, तो ऐसी जगह से अपनी पोथी उठाए और चल देना चाहिए। हम पैसे में बिकने वाले नहीं, हम वेदों को बेचने वाले नहीं। हाँ, हम वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, इसके बाद आप कुछ भेंट रख देते हैं, उससे परिवार का पोषण होता है, वो ठीक है। अगर ये पवित्रता नहीं है तो हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर ऐसा यदि आप करने लगे तो आपकी पांडित्य, जो पंडिताई है, वो बहुत ही कमजोर हो गई। ऐसा पर अर्थ का प्रवाह जो अंदर हमारे बैठा हुआ है, वही आज हम आप समाज को तो देख ही रहे हैं। अर्थ पे बिकना ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। आप देख लीजिए, क्या ऐसा सामाजिक कारण होता है, पड़ोस का कारण होता है। नहीं, आर्थिक, हमें एक बात इसमें पहले हम आपको शुद्ध करने की बात कह रहे हैं कि हमारे जितने वैदिक सिद्धांत के ब्राह्मणत्व को धारण करके अनुष्ठान कराने वाले हैं, अर्थ की प्रधानता को पहले छोड़ें तो सामने वाले जजमान को सुधरना होगा। इसलिए सुधरना होगा कि अगर आपको उन पंडित जी को बुलाना है तो नशा नहीं करना है। आप ऐसे व्यसन से युक्त होगे, वो नहीं आएंगे। जो शुद्ध मंत्रों के ज्ञाता है वो उपस्थित होकर के मंत्रानुष्ठान ऐसी जगह नहीं कर सकते कि सामने वाला शराब पिए बैठा है या उस एरिया में कोई मदिरापान किए हुए बैठा है और हम वहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो बिल्कुल अनाधिकारी सामने बैठा हुआ है, वो होम क्या आचमन करने योग्य नहीं, जो मदिरा पी करके सामने बैठा हुआ है। अब उसे हम कैसे करवाएं? तो इतना बड़ा निष्ठ हो जाने से अर्थ की भावना का त्याग करना होगा पहले। कर्मकांडी उस महान भगवत मार्ग के विद्वान को, उसको पहले अर्थ की भावना का त्याग करना होगा। नहीं, आपको विवश होकर परिवार चलाने के लिए ऐसों का ब्याह कराना पड़ेगा, फिर इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थ की प्रधानता में वो कहीं भी कोई बैठा ले, और जब अर्थ की प्रधानता नहीं तो आपकी शर्त होगी कि अगर हम ब्याह कराने गए, दूल्हा या उस समय उस मंडप के नीचे विराजमान कोई शराब पिए होगा तो हम उठ के चल देंगे, हम ब्याह नहीं कराएंगे, हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। पर इतनी क्षमता अर्थ त्यागी के अंदर ही आएगी। आज देखो कितना दयनीय प्रश्न है कि ब्याह जैसे पाणी ग्रहण संस्कार जैसे पवित्र स्थल पर मदिरापान के यदि दूल्हा ही बैठा है तो वो आचार्य कैसे उसका संकल्प करवाए, कैसे? और अगर वो ऐसा है कि हमारा वैदिक मंत्र पवित्र जगह में उच्चारण नहीं होगा और उठा और चल दिया, तो ऐसों को बहुत कम पूछे जाएंगे। कलयुग है, ऐसे की बहुत कम धर्म से आप चलोगे ना, 10 मिनट में निपटाओ, नहीं होता है जी। ना वैदिक मंत्र कोई निपटाने है, वो भी नहीं देते हैं। हाँ, ऐसे ही हाथ जोड़ देते हैं, पंडित जी ठीक है जी। तभी तो दुर्गति होती है, तभी दुर्गति होती है। के नोट बढ़ा देंगे, लेकिन हाँ, ब्राह्मण को देना पड़ जाएगा तो
जब वैदिक मंत्रों से ब्राह्मण के आशीर्वाद से, अग्नि के आशीर्वाद से पाणी ग्रहण किया जाता था, तो आजीवन वो गृहस्थ मंगलमय और बड़ी ही शुद्ध पवित्र बच्ची हो या बच्चे राष्ट्र सेवी भक्त ऐसे, यानी क्योंकि उनका संस्कार ही शुरू से पड़ा है। अब गंदे आचरण, पवित्रता शरीर की नहीं, अब उनको ब्याह का क्या मतलब, उनको एक लगे यार कर दो यार, अरे 2-4 मंत्र बोलो यार, उनको पता नहीं मंत्रों का क्या बल होता है। आजीवन की सुरक्षा और पवित्रता वो ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा कर रहा है। तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है।